नवग्रहों में विवाद उत्पन्न हुआ। सबसे बड़ा कौन और सबसे छोटा कौन? सूर्यदेव सहित सभी ग्रह स्वयं को श्रेष्ठ बताने लगे। विवाद बढ़ा तो वे स्वर्ग के राजा इंद्रदेव के पास पहुंचे। इंद्रदेव दुविधा में पड़ गए। इंद्रदेव सोचने लगे, मैं अपने मुख से किसी को छोटा बताएंगे तो देवगण रुष्ट हो जाएंगे। सोचकर वो बोले, हे देवगण, इस प्रश्न का निष्पक्ष न्याय केवल पृथ्वी के न्याय प्रिय सम्राट राजा विक्रमादित्य ही कर सकते हैं। आप सब उनके पास जाइए। नवग्रह पृथ्वी पर उज्जैन पहुंचे। मुझे आज्ञा दें, आप सभी देव किस लिए आए हैं? उन्होंने अपना अपना पक्ष रखा। राजा ने ध्यान से सब सुना और विनम्रता से कहा, मुझे कुछ समय दें, मैं उचित निर्णय करूंगा। कुछ दिनों बाद सभी ग्रह पुनः दरबार में उपस्थित हुए। राजा उन्हें एक विशाल कक्ष में ले गए। वहां 9 आसन क्रम से सजे थे। पहला स्वर्ण का, फिर रजत, फिर कांस्य और सबसे अंत में लोहे का। राजा बोले, आप सभी अपने अपने मन के अनुसार आसन ग्रहण करें। इसी से स्पष्ट होगा कि कौन बड़ा और कौन छोटा। सूर्यदेव स्वर्णासन पर विराजमान हुए। अन्य ग्रह भी क्रम से बैठते गए। अंत में जो आसन बचा वह लोहे का था और उस पर विराजे शनिदेव। शनिदेव का मुख गंभीर हो उठा। उन्होंने क्रोध से कहा, हे राजन, तुमने जानबूझकर हमारा आसन सबसे अंत में रखा, लोहे का आसन देकर हमारा अपमान किया है। आज से तुम्हारा दुर्दिन प्रारंभ होता है। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। समय बीता और जैसा शनि ने कहा था वैसा ही हुआ। राजा का वैभव घटने लगा। राज्य छिना, सम्मान गया और उन्हें घोर कष्ट सहने पड़े। परंतु विक्रमादित्य ने कभी धर्म और सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब शनि की अवधि पूर्ण हुई, वे पुनः प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, मेरा प्रभाव कठोर है पर अन्याय नहीं। तुमने परीक्षा में धैर्य रखा, इसलिए आज से तुम्हारा सौभाग्य लौटता है। क्षण भर में सब कुछ पूर्ववत हो गया। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, देव, आज मैं समझ गया कि बड़ा छोटा आसन से नहीं, प्रभाव से होता है और आपके प्रभाव से कोई बच नहीं सकता। शनिदेव अपमान नहीं, कर्मों का परिणाम देते हैं। अगर आप भी शनिदेव के प्रभाव से पीड़ित हैं तो कमेंट में जय शनिदेव लिखें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।